सो हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ आज मेरा थर्ड ऑफिस का जॉइनिंग है, एंटिटी डेटा। सो अगर आप लोग मुझे मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने बताया था कि मैंने 3 स्विच मारे हैं। सो थर्ड कंपनी इज़ एंटिटी डेटा, जो आज जॉइनिंग है, आज ऑनबोर्डिंग का दिन है। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, कैसा क्या होता है, कैसा जॉइनिंग प्रोसेस है, एंटिटी डेटा कैसा कंपनी है, ओवरव्यू वो तो मैं रास्ते चलते चलते दूंगा। प्लस मैंने कैसे, मेरा पहला कंपनी कौन सा था, सेकंड कंपनी कौन सा था, कैसे मैंने फ्रीक्वेंट स्विच मारे विद इन 3 to 4 years। ओके। और कैसे मेरा कितना परसेंटेज हाइक हुआ एंड एक्सेट्रा ऑल आई विल डिस्कस इन द राइड। सो अभी हम लोग निकलेंगे अपने बाइक पे टू द ऑफिस विच इज़ ऑन ये लैंड का साइड। हम भारतीय सिटी, आप लोग अगर बैंगलोर में रहते हो तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। सो मैं ट्राई करूँगा पूरा आपको वीडियो दिखाने का जितना हो सके। विद इन ऑफिस वी कैन नॉट शूट एनी वीडियो, बट जितना हो सके मैं कवर करूँगा। साथ ही रास्ते में डिस्कस करते हुए जाएंगे हम लोग कि कैसे हम लोग इजीली स्विच मार सकते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी अभी अच्छा है, एआई एंड ऑल। जितना मुझे नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, बट जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना ओवरव्यू एंड अपने थॉट्स। सो चलिए मिलते हैं मेन ब्लॉग पे, और आज का कैसा डे रहा, कैसा ज्वाइनिंग एंड ऑल द किड्स वी विल डिस्कस ऑन द राइड। एंड तक बाकी मैं आपको वहाँ का जो जगह है वो मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। सो या, लेट्स गो ऑन द राइड। सो हेलो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं अपने फर्स्ट डे ऑफिस के लिए। सो एज यू नो, दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफिस टुडे इन द एंटिटी डेटा। तो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा आज का दिन एंड ऑल। फिलहाल अभी बेंगलोर में ठंडी नॉर्मल है सुबह के टाइम पे। मतलब ठंडी है, आप लोग चाहे तो विंड शीटर पहन सकते हो, बट आई विल नॉट प्रेफर टू से शुड वेयर जैकेट्स। अभी 30 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग को ट्रेवल करना है और टाइम दिखा रहा है 1 hour 5 minutes। हम लोग को ट्रैफिक तो आज मिलेगा ही, बिकॉज टुडे इज 5th of Jan एंड आज मंडे भी है, ऑफिस डे भी है, सो ट्रैफिक हम लोग को मिलेगा। लेट्स सी हाउ इट्स गोस टुडे, फर्स्ट डे ऑफिस। सुबह मैंने अच्छे से पूजा वूजा करके भगवान से पहले दिन के लिए थोड़ा सा ब्लेसिंग्स मांग के अभी जा रहा हूँ। होपफुली all will get fine। सो अगेन, आप लोगों ने अगर मेरा पिछला ब्लॉग फॉलो किया है, सो यू कैन सी दिस इज विप्रो नियर मी। दिस इज विप्रो ऑफिस, जो मेरा पहला ऑफिस था। दोस्तों, मैं अपना स्टोरी शुरू करता हूँ। इन 2022 आई गेट माई फर्स्ट ऑफिस इन विप्रो, नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज। मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया उस टाइम पे कोविड था, तो प्रोबेबली मुझे उसके रिगार्डिंग मुझे 1 ईयर तक जॉब नहीं मिला था। तो आई पास माई कॉलेज, आई डन माई ग्रेजुएशन BCA फ्रॉम टेक्नो यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। वहाँ से क्या बोलते हैं, करने के बाद, BCA करने के बाद मैंने लाइक 1 ईयर तक कोई जॉब नहीं किया था, मुझे मिला नहीं था बिकॉज ऑफ द कोविड। आफ्टर कोविड, लाइक 1 ईयर तब तक मैं एक नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब करता था इन कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप, रिपेयरिंग कंप्यूटर्स, CCTVs, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। After doing their job for 1 year, I got my first job in Wipro। दोस्तों, लाइक विप्रो में मेरा एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं था। मैं जो प्रोग्राम से ज्वाइन हुआ था, आप लोग अगर बेंगलोर में रहते हो या आप लोग अगर विप्रो में काम करते हो, तो यू गाइज विल प्रोबेबली नो, इट्स अ स्कॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे वो लोग 4 साल तक आपको ट्रेनी रखेंगे एंड उसके बाद और साइड बाई साइड आपको एमटेक कराएंगे बिट्स पिलानी से, और उसके बाद आपको सीनियर सिस्टम इंजीनियर और समथिंग रोल प्रोवाइड करेंगे। 4 साल तक आपका पैकेज होगा 15,000, then 19,000, then 21,000, then finally 24,000। Then
after you complete 4 years, आफ्टर यू कंप्लीट 4 years इन विप्रो, आप लोग को 5 लाख या 6 लाख पैकेज मिलेगा प्लस एमटेक का डिग्री. बट दैट एमटेक इज डिस्टेंस, सो बहुत कंपनी उस एमटेक को कंसिडर नहीं करते. मेरे दोस्त बहुत लोग जो स्विच किए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एमटेक, so they have switched on based of their experience, not based on their like degree or something. मैं विप्रो में 2 साल तक था. सो मेरा फर्स्ट स्विच का मोटिवेशन तब आया जब मेरे टीम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ गया था. लेट मी क्रॉस दिस जैम फर्स्ट. सो मेरा फर्स्ट स्विच का मोटिवेशन तब आया जब मैं विप्रो में 2 साल तक रहा और मेरे टीम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ गया. लाइक इट्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स था. मतलब मेरे टीम, मेरे मैनेजर, मेरे लीड, वो मेरे मतलब हमेशा खिलाफ रहते थे. मैं चाहे अच्छा काम करूं या चाहे बुरा काम करूं, वर्क रिलेटेड, नॉन वर्क रिलेटेड टॉपिक्स, वो लोग हमेशा लाइक पॉइंट आउट करते थे. दिस व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर डूइंग दैट. सो वो जो एनवायरनमेंट था मेरा विप्रो में, दैट इज़ अ वेरी हैरेसिंग एनवायरनमेंट. मैं लाइक आपको क्या बताऊं दोस्तों, बहुत ख़राब टाइम गया है मेरा विप्रो में. ऐसा नहीं कि विप्रो कोई गंदा कंपनी है, बट स्टिल मैं जब अभी भी जब वो दिनों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है. तो मेरा मेरा मोटिवेशन तब पहले आया जब मेरी टीम मेरे पूरे अपोज हो गए थे कि मैं अच्छा काम करूं, बुरा काम करूं या कुछ भी करूं, वो लोग हर चीज़ पे पॉइंट आउट करना, हर चीज़ पे एस्केलेशन एंड कंप्लेंट्स एंड ऑल. तब मुझे पहला मोटिवेशन है स्विच करने का, नहीं भाई अब तो कंपनी चेंज करना ही पड़ेगा. So that time I started my job search via LinkedIn and Naukri.com as usual, जैसे हम लोग सभी करते हैं. मैंने बहुत कंपनीज पे अप्लाई किया, बहुत कंपनी पे इंटरव्यू दिया, बट आपको भी पता है कि देयर वाज रिसेशन पीरियड इन इंडिया जहाँ पर जॉब्स नहीं ऑफर हो रहे थे, बहुत ले ऑफ्स भी चल रहे थे. तो वो भी एक डर था. साइड बाय साइड मैं अपना जॉब पे मतलब अपना डे टू डे काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था ड्यू टू दैट पॉलिटिक्स एंड द एनवायरनमेंट. बट फिर भी मैंने लाइक 6 महीने तक लगातार मेहनत किया. मेहनत मतलब मैं दोस्तों ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया एंड ऑल. लाइक रेगुलर जॉब सर्च करना, इंटरव्यूज देना, अच्छे से सीवी बनाना. आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोग अभी कोई जॉब पे अप्लाई करते हो तो यू नीड टू मेक अ एटीएस फ्रेंडली सीवी. बहुत लोगों को एटीएस के बारे में पता होगा, बट मैं फिर भी एटीएस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. एटीएस मीन्स एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. तो अभी के मैक्सिमम जो कंपनीज है वो एटीएस यूज़ करते हैं अपने जॉब एप्लीकेशंस को ट्रैक करने के लिए, लाइक टू मैच द कीवर्ड्स, टू गेट द परफेक्ट कैंडिडेट. ये एक एआई टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जब भी अपना सीवी डालते हो तो उस जॉब के डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग वो आपको एक परफेक्ट कैरिकुलम बना के देता है. और सोचिए कि लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करो, से कैपजेमिनी, विप्रो, एसेंचर, टीसीएस एक्सेट्रा. सो अभी के टाइम पे जैसे बहुत लोग जो अप्लाई करते हैं तो इतने सारे एप्लीकेशन कोई अकेला एचआर कभी भी मतलब वो क्या नाम है रिफाइन नहीं कर सकता कि कौन सा एप्लीकेशन लेना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट, और इतने इंटरव्यूज भी नहीं शेड्यूल कर सकता कि कौन सा परफेक्ट जॉब के लिए मैच है. तो इसलिए ये एटीएस यूज होता है ताकि परफेक्ट जो सीवी है जिसमें वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो स्किल्स चाहिए उन लोग को, वो छाट के वो ताकि एचआर के तक पहुंच सके और एचआर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करके फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर सके. तो तब मैं वो वैसे ट्राई किया कि एटीएस से सीवी बनाना एंड ऑल. मैंने सीवी बहुत बार एडिट किया. मैंने एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा था सीवी के लिए, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदा था जिसका प्राइस था ₹100. तो उससे मैं अपना सीवी मॉडिफाई करता था. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग को भी चाहिए मुझे कमेंट डाउन आप लोग कर सकते हो. तो वो तब क्या नाम है, जब मैं स्विच कर रहा था तो मैंने अपने सीवी को उस हिसाब से मॉडिफाई किया. तो अगर आप लोग दोस्तों सीवी बना रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ आइडिया शेयर कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपने जॉब स्विच के टाइम पे किए थे. लाइक आप जब भी अपना सीवी बना रहे हो सोचिए कि आपका अगर एक्सपीरियंस 2 साल है देन यू कैन अप्लाई फॉर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन एनी जॉब और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि जब कोई कंपनी को एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो वो लोअर टू हायर शुरू करता है. कि अगर आपका एक्सपीरियंस सोचिए 2 साल है और आपने किसी जॉब रोल पे अप्लाई किया जहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस नीडेड है, तो अगर
उस कंपनी को 4 साल एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा नहीं मिला, तो वो पहले 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले बंदे को उठाएगा, फिर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को उठाएगा। बट एनी हाउ उसको वो पोजीशन फिल करना है तो वो लोअर भी सर्च करेगा। तो ये एक पॉइंट नोट करना है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 2 या 3 साल है तो आप 1-2 साल के हायर एक्सपीरियंस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका नॉलेज उस लेवल का है और आप उसके साथ कोप अप कर सकते हो। सो मैंने अपने सीवी एडिट में और एक चीज़ किया था कि अगर आपको सोचिए आप कोई भी डोमेन पे काम करते हो, या तो नेटवर्क, ओरेकल, विंटर, एसक्यूएल, कुछ भी पे काम करते हो, तो अगर आप अब हर कंपनी आपको हर कंपनी में आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट में होंगे तो आपको पूरा ए टू जेड नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ कुछ चीज़ का आपको नॉलेज भी है तो वो भी सीवी में डाल सकते हो। कि क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो हर टाइम जो आपका जो इंटरव्यूअर है या एचआर है, सॉरी नॉट एचआर, इंटरव्यू जो है वो हमेशा आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आप ट्रैक करेगा कि आपका नॉलेज कितना है, लाइक हाउ मच नॉलेज डू यू हैव इन दैट पर्टिकुलर स्किल। ऐसा नहीं कि वो आपको कोई सिचुएशन दे देगा, आपको आपका हैंड्स ऑन नहीं है तो आप डर रहे हो कि मैं वो स्किल दे सकता हूँ कि नहीं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप अपना सीवी बना रहे हो तो 70% आप लाइक जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका हैंड्स ऑन नॉलेज है वो लिखो, 30% आप थोड़ा सा झूठ भी लिख सकते हो कि जिस पे आपको नॉलेज है, और अगर आपको चांस मिला तो आप उसको उस हिसाब से कर भी सकते हो, लाइक उस हिसाब से उसको डेवलप भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपने सीवी में जो कीवर्ड्स है, स्किल्स है आपके, आप जिस भी टॉपिक पे काम करते हो, जैसे दोस्तों मैं पावरशेल पे काम करता हूँ, पावर बीआई पे काम करता हूँ, टीम्स एडमिन पे काम करता हूँ, एक्सेट्रा, ये सब चीज आपको एक्सपीरियंस में हाईलाइट करना है, लाइक बोल्ड, ताकि एटीएस उसको जल्दी से ट्रैक कर ले। एटीएस आपका पूरा सीवी जब स्कैन करेगा तो वो उस कीवर्ड्स को ट्रैक करेगा कि जो आप बोल्ड मार्क किए हो, जो पर्टिकुलर उस रिलेवेंट जेडी से मैच करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब भी कर रहे हो तो प्लीज ट्राई करना कि आप उस स्किल्स को हाईलाइट कर दो। और दोस्तों ये है कि जब भी आप नौकरी या लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर रहे हो, स्पेशली मैं लिंक्डइन का बात कर रहा हूँ, यू शुड यूज फिल्टर। और हाँ दोस्तों, मेन चीज आपको लिंक्डइन एंड नौकरी, इन दोनों का प्रोफाइल बहुत क्लियरली अपडेट करना है। बहुत लोग इसी में चूक जाते हैं। क्लियरली अपडेट करने का मतलब आपको ईच एंड एवरी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है तो सारी चीज अच्छे से अपडेट करना है दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो जॉब मिलने के जो चांसेस है, लाइक बहुत सारे एचआर होते हैं जो जॉब खोजते हैं, तो जॉब मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है दोस्तों कि लाइक जैसे मुझे जो यूनिसिस का जो जॉब मिला था तो वो मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने लाइक आई थिंक 4 to 5 टाइम्स यूनिसिस पे अप्लाई किया था, बट रिजेक्ट हो गया था। तो मुझे याद है कि मुझे कोई एचआर ने यूनिसिस पे मैसेज किया था, सॉरी नॉट यूनिसिस पे, लिंक्डइन पे मैसेज किया था कि लाइक दिस इज अ ओपन पोजीशन विद दिस एक्सपीरियंस, डू यू वांट टू अप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा हाँ आई वांट इंटरेस्टेड। तो उस एचआर का जो मैसेज है, मैंने जो सीवी भेजा था अपने मतलब अपने पर्सनल मेल से उस एचआर को, तो उसका रिप्लाई आया दोस्तों आफ्टर 5 or 6 months। तो मैं उसका स्टोरी भी बोलता हूँ। तो इसलिए आपको अपना प्रोफाइल अप टू डेट रखना है कि ताकि कोई भी अगर एचआर सर्च करे और आपको कोई एचआर डायरेक्टली रीच कर लिंक्डइन पे रीच कर पाए अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो ये चीज भी आपको एक मैंडेटरी रखना है। सो दोनों प्रोफाइल आपको अपडेट होने चाहिए। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट कि आपको लिंक्डइन पे फिल्टर्स बनाने पड़ेंगे। फिल्टर्स मतलब आपका जो डोमेन है, जैसे मेरा जो डोमेन है उसका नाम है यूनिफाइड कम्युनिकेशन। कभी कभी इस डोमेन को नेटवर्क वॉइस भी बोलते हैं, कभी कभी इस डोमेन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, तो अलग अलग उसके नाम है। तो मैंने उस हिसाब से 3 फिल्टर सेट करके रखे थे कि जब भी कोई इन तीनों डोमेन के कोई जॉब ओपनिंग्स आए या इन तीनों डोमेन के कीवर्ड से कोई जॉब मैच हुए तो वो मेरे मेल पे आ जाए या लिंक्डइन पे शो कर दे। तो आपको भी सेम वही चीज करना है ताकि कोई कुछ भी ऐप मिस ना हो। और दोस्तों मेजर पॉइंट लिंक्डइन में जॉब सर्च करने के टाइम, कि बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हो आपका जो जेडी का जो टाइटल है, मतलब सोचिए कि वो आपके टाइटल से मैच ना भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो मैं जॉब पे सिलेक्ट हुआ हूँ उसका नाम है कोलैबोरेशन इंजीनियर L2 और समथिंग लाइक दैट। मैंने जैसे आपको बताया मेरा डोमेन है यूनिफाइड कम्युनिकेशन। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और मैं जब यूनिसिस पे था तब भी मैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन पे था, बट तब मेरा जॉब टाइटल था एंटरप्राइज एसोसिएट। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका जो जेडी में जो जॉब टाइटल है वो हमेशा मैच करे।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर एक जॉब खोल के देखना है, जो भी आपके क्या नाम है इस पे फिल्टर पे आ रहे हैं कोई भी नाम का, आपको उसका जेडी पढ़ना है कि उसमें एग्जैक्ट क्या बोला गया है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर उनका हेडिंग मैच नहीं कर रहा, मतलब जॉब टाइटल मैच नहीं कर रहा, तो वो लोग स्किप कर जाते हैं। अरे बट आपको एक बार खोल के देखना है कि उसमें लिखा क्या है, क्या चीज मांग रहा है, किस चीज का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये सब चीज थोड़ा सा आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी जॉब या कोई भी चीज मिस ना हो। तो दोस्तों मैं पिछले पॉइंट तक बताया था कि या तो आपको सीवी एंड ऑल सेट करने के बाद, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड नौकरी प्रोफाइल सेट करने के बाद आपको ये करना है कि आपको फ्रीक्वेंट अप्लाई मारने हैं। ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं मुझे कॉल्स नहीं आ रहे या ये नहीं आ रहे, ऐसा नहीं करना है। बट आपको फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट मेरा मतलब फ्रीक्वेंट अप्लाई करते रहना है, चाहे कॉल्स आए चाहे कॉल्स नहीं आए, चाहे जो भी हो, आपको बस अप्लाई करते रहना है। और कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी से कॉल आएगा और आपको उस हिसाब से अपना इंटरव्यू भी देना है। साइड बाय साइड आप जिस डोमेन को लेके ये कर रहे हो उसका पढ़ाई एंड ऑल ये सब तो करना ही है, वो सब तो आपका पर्सनल थिंग है। तो ये सो आफ्टर दोस्तों मैं जब विप्रो में था, वो पॉलिटिक्स एंड ऑल के चलते जब मैं पहला जो कंपनी में जा रहा था वो था एचपी। तो मुझे एचपी से ऑफर आया था, बट सबसे मेन प्रॉब्लम एचपी में ये था कि मुझे जो एचपी से ऑफर आया था वो मेरे डोमेन का नहीं था। मतलब मैंने दोस्तों 2 साल आपके टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अच्छा डोमेन पे काम किया, बट मुझे आ रहा था रोल कस्टमर सर्विस का। बट मैं तब भी रेडी हो गया था स्विच करने के लिए, बिकॉज मुझे विप्रो से एनी हाउ निकलना था, कुछ भी करके कैसे भी करके। सो ये सब होने के बाद लाइक मैं एचपी में ही जा रहा था, मैंने रिजाइन भी डाल दिया था और मुझे खराब भी लग रहा था कि मैं कस्टमर सपोर्ट में चले जाऊंगा जहाँ पर ना कोई फ्यूचर है ना कुछ है। लाइक इतने दिन टेक्नोलॉजी पे काम करने के बावजूद भी। तो वो सब होने के बाद मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया था। बट जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया कि मैंने 6 मंथ्स तक रेगुलर अप्लाई किया, और उसका जैसे दोस्तों आपको अगर ये पता होगा कि नहीं कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी उसका फल मिलेगा। तो मुझे भी उसका फल एकदम एंड में मिला, जब मेरा नोटिस पीरियड का 1 हफ्ता बाकी था। मुझे एचपी के एचआर फोर्स कर रहा था कि like you have to sign the offer letter, anyhow you have to sign the offer letter and you have to हम लोग को मतलब आज के दिन ही बोलना है। तो उस टाइम में मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी चल रहा था, बट इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था। लाइक पहला राउंड क्लियर हुआ, उसके 2 दिन या 3 दिन बाद मैनेजर राउंड आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब होने के बाद भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि लाइक मैं यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू 60-40 गया था। 60% अच्छा गया था, 40% उतना अच्छा नहीं गया था। मैं कुछ कुछ चीज़ों का सवाल नहीं दे मतलब आंसर नहीं दे पाया था। बट फिर भी दोस्तों किस्मत ने साथ दिया, मुझे राइट टाइम पे यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया, जॉब मिल गया। मैंने एचपी को मना कर दिया। एंड या यूनिवर्सिटी में मेरे जो 1.7 ईयर्स मैंने जो वहाँ पे बिताया है बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक अच्छी टीम मिली, इज्जत मिला, अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब सब कुछ बदल गया। हाँ एक चीज़ उसमें मैंने लॉस फील किया, बट वो चीज़ बहुत जन फील करते हैं, और वही एक चीज़ होता है जिसकी वजह से दोस्तों आजकल के ज़माने में बहुत जो कैंडिडेट से स्विच नहीं करना चाहते, वो है कंफर्ट जोन। सो विप्रो में जब मैं था मुझे कंफर्ट जोन हो गया था। लाइक इतने सारे मेरे दोस्त थे, मेरे कलीग्स थे, ज़्यादातर फीमेल कलीग्स थे, तो मुझे बहुत मज़ा भी आता था। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे फीमेल कलीग्स थे तो मुझे बहुत मज़ा भी आता था उनके साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, वीकेंड्स पे इधर उधर जाना, राइड करना, बहुत मज़ा आता था। तो वो एक कंफर्ट जोन हो गया था। वही कंफर्ट जोन मैंने देखा है कि मेरे के बाकी सारे कलीग्स में भी वो कंफर्ट जोन आ गया, जिसकी वजह से वो लोग स्विच नहीं करना चाहते। इतने साल रहने के बावजूद उन लोगों को तकलीफ होता है, वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि स्वप्निल देखो टीम में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, बट स्विच करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, बिकॉज उन लोगों को कंफर्ट जोन मिल गया। तो दोस्तों अगर आप लोग कंफर्ट जोन को मतलब साइड में रख के अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग श्योर स्विच कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने विद इन 3.5 ईयर्स सिंगल डिजिट से डबल डिजिट, वो भी बहुत ज़्यादा डबल डिजिट का मैंने पैकेज हिट किया है। सॉरी दोस्तों मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपना पैकेज, बट
इट्स वेरी गुड एंड वेरी सेटिस्फाई कि मुझे इतना कम एक्सपीरियंस में नॉलेज मुझे अच्छा है, बट इतना कम एक्सपीरियंस में कम ईयर्स में मैंने इतनी तरक्की कर ली। तो मुझे एक सेल्फ प्राउड है, मुझे गॉड पे भी बिलीव है, मुझे अपने पेरेंट्स पे भी बिलीव है, मुझे जो कुछ अच्छे दोस्त लोग मिले थे मेरे करियर में उन पे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया था। तो वही, और बहुत दोस्त लोग ऐसे लोग हैं कि अपने कंफर्ट जोन को वो लोग नहीं करना चाहते कि नहीं भाई मतलब जितना मिल रहा है उसी से खुश रहो, कोई और सपने नहीं है, आगे बढ़ने का कोई चाहत नहीं है। तो ये मुझे देख के भी खराब लगता है। शायद कुछ कुछ के एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है, बट स्टिल दे आर स्टक ऑन द सेम, बिकॉज वो लोग को वो कंफर्ट जोन आ जाता है कि हाँ भाई एक ही कंपनी में रहेंगे, कोई ये नहीं करेंगे। हाँ, जब मैंने स्विच किया मेरे दोस्त लोग छूट गए, फ्रेंड जोन बहुत कम गया, कभी कभी मुझे थोड़ा सा लोनली भी फील होने लगता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट या आफ्टर ऑल जब मंथ के एंड में जब मेरा सैलरी घुसता था, दैट वैनिशेस ऑल द पेन। सो आफ्टर अ वंडरफुल ईयर्स ऑफ 1.7 ईयर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिसिस में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अच्छे डोमेन पे मतलब सेम डोमेन पे काम किया, बट बहुत कुछ सीख जो जो मुझे विप्रो में सीखने को नहीं मिला था या मेरे सीनियर्स मुझे नहीं सिखाते थे, तो वो सब चीज़ सीखने को मिला एंड ऑल। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यूनिसिस में, एंड पर्टिकुलरली मुझे जो सबसे अच्छा अचीवमेंट हुआ यूनिसिस में, मतलब रेदर देन लर्निंग, गुड एनवायरनमेंट, गुड टीममेट्स, अ सीनियर लेवल रेस्पेक्ट एंड ऑल, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो था मेरा मैनेजर। सो यूनिसिस से स्विच करने का दोस्तों मेरा रीज़न यही था कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एंटिटी डेटा को मिल गया है। मैंने पहले आपको बताया था मेरा प्रोजेक्ट, मैं जिस क्लाइंट के लिए काम करता हूँ उसका नाम है नेस्ले, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे। तो वो फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड वो एंटिटी डेटा को मिल गया। सो देन आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम एंटिटी डेटा, एंड दैट इज द रीजन फॉर माय स्विच। और कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन है नहीं, बिकॉज यूनिसिस में मुझे सारे थोड़ा सा इंक्रीमेंट का भी दिक्कत था, इसलिए मुझे स्विच करना पड़ा था। बट यूनिसिस में भी मेरी सैलरी अच्छी थी। So yeah, that's the reason, only particular reason I have switched from Unisys to Entity Data, and आज उसका ज्वाइनिंग है, देखते हैं कैसे होता है। तो लाइफ ने मुझे एक चीज़ तो सिखाया कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको कैरियर में बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बट आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा बिलीव रखना है अपने ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, अपने स्ट्रेस के ऊपर। और सेकेंड चीज़, ऑब्वियसली मेन चीज़ सॉरी, वो है गॉड। तो मैं थोड़ा सा रिचुअल मतलब रिलीजियस टाइप का बंदा हूँ, तो मैं गॉड पे ऑलवेज बिलीव रखता हूँ कि हाँ कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी ना कभी वो करेंगे। आई एम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनके लाइफ स्टोरीज एंड ऑल। सो हे हेलो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए तो मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, मुझे आईडी कार्ड भी मिल गया है, आप लोग देख सकते हो। सो आज अभी फ़िलहाल के लिए इंडक्शन राउंड था। इंडक्शन राउंड में आपका कंपनी के क्या डिटेल्स हैं ऑल वो सब इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पेमेंट्स, सैलरीज, टाइम एंड डेट, रीइंबर्समेंट, ये सब क्या क्या होता है वो कराए हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा ऑफिस। फ़िलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो, और बाहर का व्यू कुछ ऐसा व्यू। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि हम लोग को क्या क्या एसेट्स मिलेंगे एंड गुडीज़ मिलेंगे, तो उसके लिए जस्ट आई एम वेटिंग। उसके बाद हम लोग टिकटेंगे, और आज का पूरा दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपको घर पहुँचने के बाद शेयर करूँगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंटिटी डेटा से आपको क्या क्या गुडीज़ मिलते हैं, मतलब वेलकम किट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये बैग मिला है, आप अगर देख सकते हो तो। इस बैग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पर्सनली ये बैग मुझे एकदम पसंद नहीं आया है। मतलब ये बैग थोड़ा सा लगता है कि हाइकिंग टाइप का है, मतलब वो जो होता है ना भद्दे से बैग, बड़े से बैग, वैसा नहीं है। तो मैं ये यूज़ तो नहीं करने वाला, बट ये आपको ऐसा कुछ बैग मिलता है। सो देखते हैं क्या क्या मिला है। मतलब मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने ऑफिस में अनबॉक्स तो कर लिया था, बट आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको दोस्तों ये कप मिलेगा जिसमें एंटिटी डेटा लिखा होगा, नॉर्मल सा सिंपल सा कप है, और एक पेन,
वो भी जस्ट एंटिटी डेटा लोगों के साथ। आप देख सकते हो ये पेन मिलेगा आप लोगों को, एक डायरी एज यूजुअल, एक नॉर्मल डायरी। उसके बाद आप लोगों को एक वाटर बॉटल मिलेगा, वो भी बड़ा सिंपल सा वाटर बॉटल है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एंटिटी डेटा से थोड़े से और अच्छे गुडीज़ मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी यही है। तो ये एक बॉटल मिला है, आप देख सकते हो, एक नॉर्मल सा बॉटल जिसमें एंटिटी डेटा का लोगो है, सिपर बॉटल है। ओके, ये बॉटल हुआ। और देन फाइनली इट्स आवर लैपटॉप। तो एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग को न्यू लैपटॉप मिला है, मतलब कोई यूज्ड या पुराना लैपटॉप नहीं है। मेरे सामने उन्होंने वो पैकेट से निकाला था एंड अनबॉक्स किया। सो ये आप लोग देख सकते हो, न्यू लैपटॉप, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। पीछे उन लोग का स्टिकर्स एंड वो है, एंड दिस इज़ द न्यू लैपटॉप विच आई गेट फ्रॉम एंटिटी डेटा। और कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसका चार्जर, बस यही सारे गुडीज़ है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि और मुझे और ज़्यादा गुडीज़ मिलेंगे, मतलब हम सब लोगों को, बट फ़िलहाल के लिए जो है यही है बस। और एक हेडसेट मिलना था, वो अभी बाकी है। उन्होंने भी बोला है कि दैट वाज स्टॉक आउट। सो जैसे ही वो लोग स्टॉक आएंगे तो फिर से वो लोग हम लोग को जो हेडसेट मिलना है वो ऑफर कर देंगे। सो इस ब्लॉग में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसा था जर्नी। मैं ठीक से ये वाला ब्लॉग एकदम शूट नहीं कर पाया, क्योंकि पहला गलती मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया था। वो उस ट्रैफिक ने मुझे पूरा अपसेट कर दिया था। मतलब मैं क्या सोच के निकला था कि थोड़ा सा अच्छे से ब्लॉग बनाता, मैं जाऊँगा और भी कुछ कवर करूँगा टॉपिक्स वॉपिक्स, बट दैट वाज अ वेरी बैड आइडिया एंड मिस्टेक कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया कि मुझे अप्रॉक्स सरजापुर से, मतलब मैं रहता हूँ कुड़थी में, वहाँ से मुझे अप्रॉक्स 2 आवर्स लगे यलहंका भारतीय सिटी पहुंचने में। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन वॉज गुड, मैं लेट नहीं हुआ। मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि मेरे जो एसएमईज थे और सीनियर्स थे वो लोग ऑलरेडी ऑफिस के रिसेप्शन में बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ पे गया, एंट्री किया, उसके बाद हम लोगों ने विजिटर कार्ड बनाया, उसके बाद मैं अपने ऑफिस में गया, बट द ट्रैफिक वॉज वेरी बैड। सो फिलहाल के लिए एंटिटी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अपना ऑफिस चला रही है, 2 डेज अ वीक। वो इन फ्यूचर हो सकता है कि 3 डेज, बट फिलहाल के लिए वो 2 डेज है। एक चीज़ मुझे एंटिटी के बारे में ख़राब लगा कि दोस्तों, जैसे मैं सपोर्ट में काम करता हूँ, तो मेरे प्रीवियस 2 कंपनीज लाइक विप्रो एंड यूनिसिस, दे आर प्रोवाइडिंग मी शिफ्ट अलाउंसेस, लाइक वेदर I was in morning shift, afternoon shift or night shift, they were providing according to like their policies, but एंटिटी डेटा में शिफ्ट अलाउंस नहीं है। वो मुझे बहुत गंदा लगा। सेकंड, ज्वाइनिंग बोनस नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है कि मुझे वहाँ पे पैकेज अच्छा मिला है, बट ज्वाइनिंग बोनस भी होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये है। यस, ऑल्सो वन मोर थिंग, दे आर गिविंग कैब फैसिलिटीज। सो अगर आप शिफ्ट में काम करते हो, एक्सेप्ट अगर आपका शिफ्ट लाइक जनरल शिफ्ट नहीं है विच इज़ 9 to 6, सो आपको कैब एलोकेट होगा। अगर आप मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो और नाइट में हो, बोथ वेज कैब दे आर प्रोवाइडिंग। Also, they have shuttle service and they have some metro cards or something which HR was discussing. हाँ, सो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। थोड़ा सा शायद बड़ा ब्लॉग बन गया है। अगर आपको पसंद आया है या आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू बाइकिंग और रिलेटेड टू जॉब स्विच और एनीथिंग रिलेटेड टू इट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट इन द कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए बाय।